देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इसका लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्लांट हार्मोन। अब जैसे कि हमारी बॉडी में भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को मेंटेन करते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों में, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स में ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और इनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये वैसे तो मोस्टली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 4 लिखे हैं। एक 5 मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। देखिए, जो 5वां रहेगा वो मैं अपनी तरफ से बताने वाला हूं, जो कि है एथिलीन या एथीन। एथीन एक होता है लिक्विड टाइप का, वैसे तो गैस भी होती है लेकिन इसमें लिक्विड टाइप में रहता है। ये क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। जो भी फल पकते हैं वो सब एथीन की ही वजह से पकते हैं। इसका आपने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देखा होगा, जब हम आम पकाते हैं। आम पकाते हैं तो क्या होता है, कार्बेट, कैल्शियम कार्बाइड होता है, उसको रखते हैं। और जब उसको रखते हैं ना, तब ये क्या होता है, पकते हैं, तो उससे क्या होता है, एथिलीन गैस रिलीज होती है। वो एथिलीन गैस को बनाता था, वही है सेम। ऐसा ही पेड़ पौधों में भी एथिलीन होता है, जो कि वो भी क्या करते हैं, फलों को पकाने में सहायता करते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक है ऑक्सिन, एक है जिब्रेलिन, एक है साइटोकाइनिन और एक है एब्सिसिक। ये क्या होते हैं, तो देखिए, जो ऑक्सिन होता है ये पेड़ की जो पत्तियां होती है ना, उनके टिप पर रहता है, बिल्कुल टिप पर। ये क्या करता है, उनके सेल ग्रो में मदद करता है, सेल कैसे ग्रो होगी उसमें हेल्प करता है। और ये फोटोट्रॉफिज्म होता है। फोटोट्रॉफिज्म का मतलब होता है ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी सनलाइट होगी उस पर ये डिपेंड करता है। ऐसे ही जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या करता है, ये भी ग्रोथ करवाता है प्लांट की, लेकिन जो सबसे ज्यादा करवाता है वो 2 पार्ट की, एक स्टेम और एक रूट्स। रूट्स को भी यही ग्रोथ करता है और स्टेम को भी यही ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कौन, जिब्रेलिन। अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोशिकाओं के डिवीजन में, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। अब जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन से क्या होता है, नई सेल्स बनती हैं। नई सेल्स बनती हैं जिससे कि प्लांट ग्रोथ अच्छी तरह से कर ले, और फूड फॉर्मेशन, और उसके बाद फ्रूट्स फॉर्मेशन, और उसके बाद सीड फॉर्मेशन भी यही दिखता है, यही मेंटेन करता है। कौन, साइटोकाइनिन। फ्रूट को पकाने के लिए एथिलीन प्रोड्यूस होती है, लेकिन मेंटेन कौन करता है, साइटोकाइनिन। एक और होता है जो कि है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, इसकी इनहिबिटर ग्रोथ को, यानी कि अगर ये ज्यादा बढ़ जा रहा है तो भाई ऐसा थोड़ी ना टाड़ कितना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा, मतलब पहाड़ों कितना, इतना थोड़ी ना ऊंचा होता है। तो उसके लिए ये इसमें एक हार्मोन होता है, इसको मेंटेन करता है कि ज्यादा लंबा ना हो जाए, ग्रोथ उतनी ही हो जितने की इसमें न्यूट्रिएंट मिले, जितना कि ये सहन कर पाए, जितना बैलेंस बना पाए। तो वो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इसकी ग्रोथ को रोकता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से पत्तियां इसकी टूट जाती, मुरझा जाती हैं, खराब हो जाती हैं, सब इसी एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये क्या देता है, उसको स्ट्रेस देता। ठीक, ये तो थे प्लांट हार्मोन में। अब हम बात करें हमारी मैकेनिज्म की, अपने बॉडी की, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। हमारी बॉडी से जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी से जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं ये ज्यादा सिक्रेट हो जाए, ज्यादा सिक्रेट हो जाए, कम सिक्रेट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सिक्रेट होते हैं, कभी कभी कम सिक्रेट होते हैं। ये होते क्यों, पता है? नहीं पता तो सुनो। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कभी भी मेटाबॉलिज्म या कोई भी रिएक्शन, जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये जब डिसबैलेंस हो जाती ना, तब इसको मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर खुद ही तैयारी करता है। खुद ही क्या करता है, तैयारी करता है, खुद ही नए हार्मोन्स, नई रिएक्शंस ये क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी बॉडी है बिल्कुल सही से रन कर लेती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, हम चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, तो जब हम तेज चलते हैं तो आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, जब हम तेज चलते हैं या दौड़ते हैं तब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से क्या होता है, मुझे
स्ट्रेस आ जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जब थोड़ा रुक जाते हैं तब यही जो लैक्टिक एसिड है दोबारा से थोड़ा थोड़ा कम होके हमें नॉर्मल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम सही से रन कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस अपने आप ये करता है, पता कौन सी मैकेनिज्म कहलाती है? इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना, यही होती है। अब इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो हम आपको पता है कि पैनक्रियाज से क्या इंसुलिन सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब शुगर ज्यादा है। शुगर ज्यादा है तो शुगर को कम करना पड़ेगा। तो शुगर को कम करने के लिए क्या होता है, जो इंसुलिन होता है ना, ये ज्यादा सिक्रीट होने लगता है पैनक्रियाज से, और जितना ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होता है उतना ही ये ग्लूकोज को यानी कि शुगर को मेंटेन करता है, बैलेंस में लाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारा इंसुलिन होता है ये शुगर को मेंटेन करता है, शुगर को कम करता है। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन भी प्रोड्यूस ज्यादा होगा, और अगर मान लीजिए शुगर लेवल डिक्रीज होता है, कम होता है, तो इंसुलिन का भी जो सिक्रीशन है वो थोड़ा कम होता चला जाता है। इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ये था आपका पूरा चैप्टर। अब बचे हैं हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स के क्वेश्चंस, ये करेंगे अब हम अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखते तो आप लोग हैं ही इतना, ठीक ना, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा है, बहुत मिलता है, और आप लोगों के इसी प्यार के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और फिर राधे राधे, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम।